हाई ब्लड प्रेशर आज की तारीख में बेहद ही आम समस्या है और हर दूसरा शख्स इस बीमारी से परेशान है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी बड़ी तेजी से फैलती जा रही है और हिंदुस्तान में अगर शहरों की बात करें तो शायद ही कोई घर आज की तारीख में इस बीमारी से अछूता है। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में हर साल लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जबकि दुनिया भर में यह आंकड़ा करोड़ों में है। चिंता की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनियों के बावजूद भी खराब जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान के चलते इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बीमारी क्या है और कैसे होती है, आज इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर बात करेंगे। हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता रहता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स आदि पहुंचते हैं और इस रक्त के बहने से नसों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आमतौर पर ये ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति से रक्त को पंप कर रहा है और रक्त को नसों में बहते वक्त कितनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल गाइडलाइंस के अनुसार 130/80 हीमोग्लोबिन से ज्यादा रक्त का दबाव हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आता है। हाई ब्लड प्रेशर से हमारे शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इससे हमारा दिल प्रभावित होता है, क्योंकि जब हृदय को संकरी या सख्त हो चुकी रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सीने में दर्द होता है। ऐसे में अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने के खतरे भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर हमारी आंखों को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे वक्त तक हाई ब्लड प्रेशर के चलते आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर से मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का खतरा भी रहता है। इन कारणों के अनुसार देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के केस ज्यादातर युवाओं में पाए जाते हैं और हमारी अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान की वजह से धीरे धीरे समय के साथ ये किसी भी उम्र के शख्स को हो सकते हैं। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर के कारण कुछ ऐसे होते हैं: मोटापा, तनाव, नींद की कमी, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, तला और मसालेदार भोजन लेना। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में शरीर में किसी अन्य रोग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके कारणों में शामिल हैं किडनी का कोई रोग, एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड की समस्या, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जेनेटिक कारणों से नसों में कोई दिक्कत होना, गर्भ निरोधक दवाओं का ज्यादा सेवन करना, सर्दी जुकाम और दर्द की दवाओं का अधिक सेवन करना, शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि का नशा करना। ये तो हुई इसके प्रकारों की बात, लेकिन अगर इसके लक्षणों पर नजर डालें तो शुरुआती लक्षण कुछ ऐसे हैं: सिर में दर्द होना, सिर चकराना, तनाव होना, सीने में दर्द की समस्या होना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांसों का तेज चलना और कई बार सांस लेने में तकलीफ होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पेशाब के साथ खून आना, थकान और सुस्ती महसूस होना और नींद न आना। लेकिन कई बार कई लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण नजर नहीं आते, क्योंकि आमतौर पर लोग थकान और सिरदर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को भी ऐसे लक्षण महसूस होते हों तो उन्हें अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एक स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ब्लड प्रेशर की मात्रा 120/80 हीमोग्लोबिन होती है। जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे चला जाता है तो इस अवस्था को लो बीपी या हाइपोटेंशन कहते हैं। लेकिन 130/90 से ऊपर हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में माना जाता है। और अगर एक बार आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई तो फिर इसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल में रखा जा सकता है, पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए अब इससे बचाव के बारे में भी जान लीजिए। प्राइमरी हाइपरटेंशन के इलाज के लिए डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां दे सकते हैं। इसी के साथ डाइट और जीवन शैली में बदलाव भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके लिए खाने में नमक की मात्रा सामान्य रखें, तला भुना, मसालेदार और बाहर का खाना कम खाएं। कोई भी दवाई डॉक्टर से सलाह करने पर ही लें, खुद से कोई भी दवाई न ले लें। अत्यधिक मानसिक या शारीरिक स्ट्रेस लेने से बचें। सिगरेट, शराब या अन्य कोई नशे का सेवन न करें और हाँ, अपने वजन को भी नियंत्रित रखें। नियमित तौर पर एक्सरसाइज भी करें
और जैसे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन शरीर में किसी अन्य रोग का कारण होता है, तो ऐसे मामलों में डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की दवा देते हैं, मगर उनका मुख्य फोकस उस बीमारी को खत्म करना होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। इसी के साथ रोगी को समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करते रहनी चाहिए। आजकल बाजार में ब्लड प्रेशर जांचने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर मिलते हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर द्वारा बताई गई सलाहों का सही रूप से पालन करें और एक हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जिएं।